कन्या राशि, करियर में लापरवाही ना करें, परिवार में विवादों से बचाव करें, चोट चपेट इस समय आपको लग सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग आपके लिए होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और अब वक्त हो गया है आपके पहले सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जान लेते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हिमा जी ने हमें लिखा है और हिमा जी हमें मेल लिखती हैं मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 24 जुलाई 1990, 1990। जन्म का समय दोपहर के 1:10 और जन्म का स्थान है मुंबई। हिमा जी कह रही हैं कि मेरा विवाह नहीं हो पा रहा है, तमाम प्रयासों के बावजूद बात आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। हिमा, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह होने की ज्यादातर जो संभावनाएं हैं वो साल 2025 में मई के बाद बनती हैं। ज्यादातर लगता है कि साल 2025 के अंत में या 2026 के आरंभ में आपका विवाह होना चाहिए। आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए जब भी विवाह करिए कुंडली मिला करके करिए ताकि वैवाहिक जीवन में किसी तरह की दिक्कत ना आ सके। आपका विवाह शीघ्र हो, बेहतर हो, उसके लिए एक ओपल बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा के पहन लीजिए। रोज सुबह और रोज शाम बृहस्पति के मंत्र का 108 बार जप करिए। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। अगर ये उपाय आप लंबे समय तक करें तो आपका विवाह बेहतर तरीके से हो जाएगा। देखिए, अगर आपका भी कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं, कोई परेशानी है जिसका हल नहीं निकल रहा है, तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न हमें जनार्दन जी ने लिखा है और जनार्दन जी हमें उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 मार्च 1962, 1962। जन्म का समय दोपहर के लगभग 3 बजे और जन्म का स्थान है देवरिया, उत्तर प्रदेश। जनार्दन जी कह रहे हैं कि पारिवारिक जिंदगी में अशांति बहुत है, संतानों का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है और प्रॉपर्टी को लेकर के झंझट बहुत हो रहे हैं। तो कब तक इन समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और आने वाला समय कैसा रहेगा। जनार्दन जी, सबसे पहले बता दूं कि अभी आप अगले साल के जून तक बिल्कुल शांति रखिए। कोई प्रॉपर्टी का निर्णय करने का प्रयास मत करिए, प्रॉपर्टी का डिवीजन मत करिए और प्रॉपर्टी लीजिए दीजिए नहीं। जून 25 तक शांत रहिए। जून 25 के बाद स्थितियां थोड़ी बेहतर होंगी। प्रॉपर्टी का पारिवारिक मामला ये आसानी से सुलझ जाएगा। जहां तक संतान के सपोर्ट की बात है, देखिए संतान का सपोर्ट आपकी कुंडली में नहीं है,
लेकिन आपकी धर्म पत्नी का सपोर्ट आपके साथ बहुत अच्छी तरह से बना हुआ है और वो आपके जीवन में बना रहेगा। आप स्वयं भी सक्षम हैं, अपने हिसाब से जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। पारिवारिक जिंदगी का कलह कलेश दूर हो, शांति से जिंदगी आगे बढ़ सके, इसके लिए एक पन्ना बनवा के पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और रोज सुबह 108 बार सूर्य मंत्र का जप करिए, ओम आदित्याय नमः। अगर ये उपाय आप करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। पंडित जी, पिता पुत्र पर क्या संबंध पड़ता है ये तो आपने बता दिया, लेकिन क्या वैवाहिक जीवन पर भी सूर्य और शनि का संबंध असर डालता है, इसके बारे में बताएं। अब ये जानते हैं कि सूर्य शनि का जो संबंध है उसका वैवाहिक जीवन पर कैसा असर पड़ जाता है। देखिए, अगर पति पत्नी में से किसी की कुंडली में सूर्य शनि का संबंध है तो इसका पहला प्रभाव ये है कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं रख पाते, एक दूसरे को झेलते रहते हैं, शादी चलती रहती है, कष्ट होता रहता है। कभी कभी हिंसा की नौबत आ जाती है और कभी कभी पति पत्नी के बीच में मुकदमेबाजी होती है। अगर शनि मजबूत है और पति पत्नी की कुंडली में सूर्य शनि का संबंध है तो ऐसी स्थिति में सेपरेशन हो जाता है। शादी के 15 साल 20-20 साल के बाद जो सेपरेशन होता है उसमें सूर्य शनि की भूमिका ज्यादा होती है। तो अगर सूर्य शनि की वजह से पति पत्नी के बीच में दिक्कतें आ रही हैं, उनके रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो क्या उपाय करें? रोज सवेरे जल में काला तिल मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। रोज शाम को तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाइए और कोशिश करिए कि सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। और जिसकी कुंडली में सूर्य शनि का संबंध हो, पति के हो या पत्नी के हो, वो अपने गले में लाल चंदन की माला धारण कर लें। और चलिए अब बात आगे की 3 राशियों की भी कर लेते हैं। जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। तुला राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। परिवार में मंगल कार्य होगा। धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य
आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, नौकरी में उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, सूर्य और शनि का संबंध स्वास्थ्य पर किस तरीके से असर डाल सकता है, इसके बारे में बताएं। अब सूर्य और शनि के संबंध के उस हिस्से पर चर्चा करते हैं जो आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। सूर्य शनि का संबंध आपके स्वास्थ्य पर कैसे असर डालेगा? देखिए, अगर कुंडली में सूर्य शनि का संबंध है तो इसके कारण हड्डियों की समस्या आपको हो सकती है। कभी कभी नसों की, नर्व की या स्नायु तंत्र, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की समस्या भी हो जाती है। सूर्य शनि का संबंध आंखों के लिए, आई साइट के लिए भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। न्यूरो प्रॉब्लम होने की, हड्डियों में दर्द होने की और चलने फिरने पे तकलीफ होने की संभावना ज्यादा होती है अगर कुंडली में सूर्य शनि का संबंध होता है तब। अगर आपकी कुंडली में सूर्य शनि का संबंध है और आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे पीपल के वृक्ष में जल डालें और सुबह के समय सूर्य देव को जल अर्पित करें। सुबह के समय सूर्य मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः, और रोज शाम को शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। इसके अलावा हर शनिवार को खाने पीने की वस्तुओं का दान भी जरूर करें। अगर आप ये उपाय करें और सूर्य शनि की वजह से आपके स्वास्थ्य में दिक्कतें हो रही हों तो वो दिक्कतें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं आखिरी 3 राशियों की। जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मकर राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, वाद विवाद हो सकता है, जल्दबाजी में कोई निर्णय फिलहाल मत लीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सिल्वर और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम का प्रेशर दबाव कम होगा, पुरस्कार सम्मान मिलने की संभावना बन रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में नया अवसर मिलेगा, धन की स्थिति उत्तम रहेगी, मानसिक तनाव समाप्त होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को जानने का। तो पंडित जी बताइए आज का तीसरा सवाल में किसने और कहां से भेजा है? जी, अगला प्रश्न हमें संजीव मिश्रा जी ने लिखा है और संजीव जी हमें मेल लिखते हैं दिल्ली से। इनकी जन्म की तारीख है 29 सितंबर 1988, 1988। जन्म का अर्ली अर्ली मॉर्निंग, भोर में 4:45 और जन्म का स्थान है वाराणसी। संजीव जी लिख रहे हैं कि मैंने नौकरी छोड़ करके अभी अभी व्यापार शुरू किया है, तो मेरा व्यापार कैसा चलेगा और क्या मैं व्यापार बढ़ाने के लिए पार्टनरशिप में इसको ले जा सकता हूं? संजीव जी देखिए, आपका जो व्यापार है वो आने वाले समय में कुल मिलाकर ठीक चलेगा। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। जनवरी 25 के बाद से स्थितियां आपकी बेहतर हैं। दूसरा, आप छोटे लेवल पर ही व्यापार करिए, लेकिन पार्टनरशिप में व्यापार मत करिएगा। उसमें आपको पैसों का नुकसान हो सकता है, धोखा हो सकता है। अपनी पत्नी के साथ मिलकर के आप अगर व्यापार करें, व्यापार को आगे बढ़ाएं, तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। क्या उपाय करना चाहिए? एक ओपल बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहन लें। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपको लाभ होगा। आज का आखिरी सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें श्रीमती अलका ने लिखा है और अलका जी हमें मेल लिखती हैं चंडीगढ़ से। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म की तारीख है 15 जुलाई सन 2012। जन्म का समय शाम के 4:42 और जन्म स्थान है चंडीगढ़। ये कह रही हैं कि मेरा छोटा बच्चा है, 12 साल की उम्र है उसकी, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, मोबाइल के प्रति एडिक्टेड हो गया है, बात नहीं सुनता और उस चक्कर में अशांति घर में बनी रहती है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप अपने बच्चे का खान पान सुधारिए। बाहर की चीज़ें और नॉनवेज ये अगर आप प्रयोग करती हैं तो ये पूरी तरह से बंद करिए। आपके बच्चे को नॉनवेज और फास्ट फूड मत खिलाइए। दूसरे, ये जो मोबाइल का एडिक्शन है वो आहार में परिवर्तन करने से सुधरेगा और आप अपने बच्चे के लिए रोज सुबह 108 बार गायत्री मंत्र पढ़ के उसके लिए प्रार्थना करिएगा, उससे भी लाभ होगा। आपके बच्चे की शिक्षा भविष्य में बेहतर है,
जीवन में तरक्की करेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान अभी 2025 के जुलाई तक बनाए रखना होगा। 2025 के जुलाई के बाद से इनका जीवन बेहतर है। इनको एक पन्ना बनवा के पहना दीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी के लॉकेट में, काले धागे में, बुधवार की शाम को इनके गले में धारण करवाने से लाभ होगा। और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 24 नवंबर को आता है, उनका ये पूरा साल कैसा रहने वाला है, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 24 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में जीवन की तमाम समस्याएं हल होंगी, धन और कर्जों की स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह इस साल में हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की। और आज की जिज्ञासा है, क्या मृत्यु के बाद किए गए कार्यों से मृत आत्मा को शांति मिलती है? बताएं पंडित जी। आज की जिज्ञासा है कि क्या मृत्यु के बाद जो काम आप करते हैं, यज्ञ, हवन, दान, पुण्य, इससे मृत आत्मा को शांति मिलती है? देखिए, व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो भी काम आप करते हैं, उसका सामान्यतः मृत आत्मा से कोई संबंध नहीं होता। जो काम हम करते हैं वो अपनी सांत्वना के लिए या अपने संतोष के लिए करते हैं। इसीलिए व्यक्ति की सेवा करनी है, सहायता करनी है, वो जीते जी अगर आप करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। और अब बात कर लेते हैं 24 नवंबर 2024 के शुभ पहर की। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 24 नवंबर 2024 दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 24 नवंबर रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। पंडित जी हमें हर दिन बताते हैं गुड लक राशि, तो जानते हैं पंडित जी से आज की गुड लक राशि कौन सी है? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि वालों के लिए ये जो वर्तमान समय है, प्रेजेंट का समय है, ये कैसा चल रहा है। आज की गुड लक राशि है वृषभ राशि। इस समय आपके करियर और स्थान में परिवर्तन का योग चल रहा है, लेकिन इस समय आप कोई भी निर्णय लें, बहुत सोच समझकर, बहुत सावधानी से लें तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां जानते हैं महा उपाय। बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपका कोई वैवाहिक मुकदमा चल रहा है, डिवोर्स का है, मेंटेनेंस का है, एलिमनी का है, कोई भी वैवाहिक मुकदमा चल रहा है और आप उससे छुटकारा चाहते हैं, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे एक बार
बजरंग बाण का पाठ करिएगा। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के हनुमान जी के सामने बैठ के बजरंग बाण पढ़िएगा और मुकदमे के समाप्त होने की रोज प्रार्थना करिएगा। इन बिटवीन इसी समय में एक बार या 2 बार किसी सार्वजनिक स्थान पर बेर का, या जिसको बेरी भी कहते हैं, इसका पौधा लगवा दीजिएगा। अगर आप ये उपाय करें तो वैवाहिक मुकदमों से आपको छुटकारा जल्दी मिलेगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।